अल्हम्दुलिल्लाह अकबर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं खुनज़ादा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है कि मैं अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जो कर रहा हूँ मेरा रब मुझसे राज़ी हमेशा राज़ी रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और साथ मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सैलानी वाले हम दोनों की गली में कोने में सैलानी है, गली सेंटर में मेरा क्लिनिक है। आप वहाँ आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास ये है कि मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं, ख़वातीन आती हैं, उनके मसले अलग अलग होते हैं। कुछ तो बच्चे दोनों ऐसे हैं कि जो रात को बिस्तर पे पेशाब करते रहते हैं, चाहे वो जवान भी हो गए, शादियाँ हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन रात को प्लास्टिक शीट बिछाते हैं तो उसके नीचे कोई जो भी डालना तो वो डालते हैं, फिर चादर बिछा के सोते हैं ताकि नीचे उनका जो मैट्रेस है वो ख़राब ना हो। सब उठ के तो उनको वो धो के सुखाना पड़ता है। वो एक मसला अलग है, उसके लिए मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में करूँगा। लेकिन अभी जो मसला उन ख़वातीन को, जो बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, जो बूढ़ी आती हैं या छोटी बच्चियाँ आती हैं, उनके लिए मसला ये होता है कि जिनका पेशाब नहीं रुकता, मुसलसल बहता रहता है। वो दुनिया के सारे तरले कर लेती हैं लेकिन उनका पेशाब रुकने का नाम ही लेता है। उनके लिए मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहला काम तो ये करें कि वो लोग, वो ख़वातीन जिनको ये शिकायत है, वो गर्म चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि 2-3 महीने के लिए टिंडा, लौकी, तोरी, 3 सब्जियां और रोटी, डबल रोटी पे आ जाएं। ठीक है। दूध की कच्ची पी लें, 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी मिला के पका के ठंडा करके वो पी लें। फल में सिर्फ एक अमरूद खा लें, उसके अलावा कोई और फल इस्तेमाल ना करें। 2-3 महीने की मेहनत करें, उनका निज़ाम बहाल हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि अपने घर में आपने पानी 3 दिन तक तो गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसमें 1-2 चुटकी गंधक, 2 चुटकी फिटरी डाल के उसमें बैठना है 10 मिनट तक। जब बाहर निकलो तो अपने आप को दोबारा धो लो। धोने के बाद गर्म पानी से आप अपने पेट के उस तमाम हिस्से की जैतून या सरसों का तेल, कोई भी तेल है, उसकी आप मालिश करके 2 घंटे हवा से बचो। यही काम 3 दिन के बाद पानी क्या नाम है, आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडे पानी में आपने बैठना है, उसमें आपने अब कुछ नहीं मिलाना है। ठंडे पानी में 10 मिनट बैठे हैं। जब बाहर निकलो तो आप जैतून का तेल, सरसों का तेल, कोई भी चीज़ में लगा के आधा पौना घंटा आराम से बैठ जाओ। उसके बाद चलते फिरते रहो, आपको सब खातर खा फ़ायदा होगा। ले तो बनेगा, सुबह निहार मुँह आपने लेना है और शाम को भी लेना है। आप हमारे पास आते हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद होती हैं। जब आप मेरे पास आते हैं, आके इलाज करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अपनी ज़िंदगी में, बेहतरीन ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। चंद दिन में आप बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। जैसे कल हमारे पास एक बच्ची आई है, उसका भी आलम है कि वो कई साल से जो है वो नमाज बोला मैं नहीं पढ़ पा रही। मैंने कहा नहीं, इसमें शरई उज़्र मौजूद है। एक आपको ये मजबूरी है, आप नमाज अपनी पढ़ती रहा करें, नमाज पढ़ें। क्योंकि फिर मैंने एक चीज़ समझाई है कि मैं 2004 में मस्जिद नबी में मैं मौजूद था, तो आगे एक साथ है, तो उसे नमाज के दौरान ऐसी गए छोड़ के पीछे तमाम के तमाम नमाजी परेशान हुए और जैसे नमाज मुकम्मल सलाम फेरा सब उठ के पीछे से भागे, तो वो साहब खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू हो गए। तो मैंने कहा अपने प्यारे भाई से, तो मैं कहूँ भाई तुम वज़ू कर ले। बोला नहीं, इनके पास फतवा है, इनके पास उज़्र मौजूद है कि इनकी बीमारी है पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उलमाए कराम ने फतवा दिया कि जिसको भी ऐसी तकलीफ हो तो वो नमाज पढ़ सकता हो। ये सही बात है, पढ़नी चाहिए। कबूल करने वाले इख्तियार में है ना, वो जिस तरह वो कबूल करना चाहे कबूल कर ले। तो ये आप उन लोगों का, उन बच्चियों का, जवानों का या बूढ़ी ख़वातीन का जिनके साथ ये मसला है कि अक्सर होता है कि वो पेशाब आता है तो वाशरूम जाने से पहले पहले उनके कपड़े गीले हो चुके होते हैं और रात को उनको 10, 12, 15 मरतबा उठना पड़ता है। जब आप मेरे पास आके इलाज करवाते हैं, दवाई इस्तेमाल करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह रात को सुकून से सोते हो, सुबह सुकून से उठते हो, अल्लाह की इबादत भी करते हो, आप खुश भी होते हो। और मैं खुश नसीब हूँ, मुझे दुआएं मिलती हैं जो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जाके जमा होती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह की बड़ी ही करमनवाज़ी, कुछ नहीं, बेतहाशा बड़ी करमनवाज़ी है। जो रब शफा देता है, मैं बहाना बन जाता हूँ। प्रोग्राम के आखिर इसी तरफ चलते हैं। जिसको जहाँ तकलीफ है, पेशाब वाले जो याद रखें, नाक के नीचे हाथ रखें और एक हाथ कमर पर रखें। बाकी इसको जहाँ तकलीफ रखते हैं, बिस्मिल्लाह सब तकलीफ हमारी ज़्यादा मुश्किल नहीं छोड़ दोबारा पकड़ो, सब तकलीफ हमारी ज़्यादा पाकिस्तान के जारी बातें दूरी में खत्म हो। पाकिस्तान सारी कानत में आलम सारी कानत इस्लाम पाकिस्तान का ताबिया। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।